वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 और 5.2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो हम समांतर श्रेणी के 5.2 के 5वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है इसको हम देखेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या होगा। ओके, तो क्या होगा, क्वेश्चन क्या है 5th वाला कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपको बताना है कि इस जो ये श्रेणी दो दिए गए हैं इसमें कितने पद हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे इसके आंसर देखिएगा। तो पहला है इसका हल, देखिए कैसे लिखेंगे हल, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, समांतर श्रेणी लिखेंगे। तो समांतर श्रेणी को एपी लिखते हैं इंग्लिश में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या है आपका 7 है, कॉमा 13 है, कॉमा 19 है, डॉट 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 205 है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमने बताया था कि प्रथम पद ये आपको निकालना है पहले। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 7। प्रथम पद ए बराबर क्या है 7 है। अब दूसरा आता है सर्वांतर। सर्वांतर क्या होगा, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से हम इसको दर्शाते हैं। तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 7, मतलब कि दूसरे टर्म से, दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे तो हमको सर्वांतर पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 7, 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। अब ए हमको मिल गया, डी मिल गया। लास्ट टर्म अंतिम पद दिया गया है। अंतिम पद क्या दिया गया है 205। ये कौन सा है, अंतिम पद है, लास्ट टर्म अंतिम पद, ठीक है। तो आपको पता होगा अंतिम पद को एन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एन बराबर यल ही होता है, बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा है, ठीक है। तो एल क्या है आपका 205 है, क्या है आपका 205 बराबर ए क्या है आपका, ए आपका 7 है, ठीक है। तो 7 लिख दिया, प्लस एन हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एन को एन की तरह लिखेंगे और -1, और डी की वैल्यू 6 है तो यहाँ गुणते 6 लिख देंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा समीकरण को रीअरेंजमेंट करेंगे, थोड़ा सा इसको ये आरएचएस एलएचएस आरएचएस को इस साइड में ले आएंगे। तो 7 प्लस यहाँ हम कंटिन्यूएशन का साइन लगाएंगे, 7 प्लस एन माइनस 1 गुणते 6 बराबर 205, ठीक है। ये होगा। तो अब क्या हो जाएगा 7 प्लस एन माइनस अब इसको हम थोड़ा सा एक चीज करना है, 7 को उस साइड ले जाइए। तो एन माइनस 1 गुणते 6 बराबर 205 माइनस 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 गुणते 6 बराबर 205 में से 7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 198। यहाँ 15 में से 7 8 हो जाएगा, यहाँ 9 बच गया और यहाँ 198। तो यहाँ क्या हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 198 बटे का 6, ठीक है। तो इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। तो एन माइनस 1 बराबर 33। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 33 प्लस 1, तो एन बराबर हो जाएगा 34। एन बराबर क्या हो गया 34। तो आपको पता चल गया कि इस समांतर श्रेणी में, तो यहां पे लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी मतलब एपी में कितने पद हैं 34 पद हैं, कुल 34 पद हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब हम आपको दूसरा प्रश्न बताएंगे कैसे होगा। ओके,
ओके, तो हम दूसरा प्रश्न, अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। पांचवा का दूसरा खंड क्या है उसको हम समझेंगे। देखिए, पहले ये समांतर श्रेणी आप लिख देंगे। तो एपी आपका क्या दिया है, एपी आपका दिया है 18 कॉमा 15 सही 1/2 कॉमा 13 कॉमा डॉट 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 -47। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है समांतर श्रेणी। तो आप क्या करोगे कि इसको थोड़ा आप, ये दोनों में है, पूर्णांक भी है और फ्रैक्शन दोनों है, तो इसको हम बदल लेते हैं। तो 15 दूना 30 और 1 31/2 कॉमा 13 डॉट 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 -47। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 18, सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा 31/2 -18। ये होगा कि नहीं, आपको पता है होगा। अब यहाँ बटे का 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 31 - 36 हो जाएगा, 31 - 36 हो जाएगा। 31 में से 36 निकालेंगे तो आपको मिलेगा -5/2, -5/2। ये आपका सर्वांतर डी हो गया। बस इतने पे छोड़ दीजिए आप। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। इसमें लास्ट टर्म आपको पता है कि -47 है। लास्ट टर्म क्या है -47, तो L बराबर क्या है -47। ठीक है, L की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, an की बराबर होता है, मतलब an होता है, an बराबर L होता है -47। अब an की वैल्यू पता है a प्लस n - 1 और यहाँ मल्टीप्लाई में d, यहाँ -47। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। a बराबर क्या होगा, a बराबर 18 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, n और d की वैल्यू आपको पता है -5/2। क्या है -5/2 बराबर -47। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या हो जाएगा n - 1 गुणते -5/2 बराबर -47 और -18। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको इस साइड लेंगे तो -18, तो n - 1 गुणते -5/2। अब ये बताइए कितना हो जाएगा, 8 7 15 का 5 हासिल 1 और 4 1 5 और 1 6 -65। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, n - 1 बराबर -65 गुणते 2 बटे का -5 बटे का -5। ये हट गया, 5 एकम 5 और यहाँ 13, तो n - 1 बराबर 26 हो जाएगा। n - 1 बराबर क्या हो गया 26 हो गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, n - 1 बराबर अगर 26 है तो n बराबर क्या हो जाएगा 26 + 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा, n बराबर 27। ठीक है, अतः आप लिखोगे अतः एपी में कुल 27 पद है। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे आ गए हैं। 5th वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 6 पे आए हैं। तो 6 वाला क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा प्लीज। कह रहा है कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद -50 है, अगर है तो क्यों है, ये भी आपको बताना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको यनवा पद निकालना है। अगर यन आपका पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, पॉजिटिव पूर्णांक का मतलब कि धन पूर्णांक आता है, तो आप कहोगे कि यस ये इसका एक पद होगा। अगर नहीं आता, ये भिन्न में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो आप कहोगे नहीं, ये -150 कोई भी पद नहीं होगा इस श्रेणी में। तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा देखिएगा प्लीज।
बहुत आसान है हल। तो हम पहले एपी, जो एपी दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। तो एपी आपका क्या दिया है, एपी में दिया है 11, 8, 5, 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये दिया गया है। अब कह रहा है कि अब यहां से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रथम पद प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद आपका क्या है, इसको ए से हम दिखाते हैं। प्रथम पद ए बराबर क्या है, 11। प्रथम पद क्या है, ए इक्वल टू 11। सर्वांतर देखिएगा, सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 होता है, ये आपको पता है। तो इसमें a2 आपका क्या है, 8 है। 8 माइनस 11 बराबर -3। ये क्या हो जाएगा, सर्वांतर क्या हो गया, -3। अच्छा, अगर आपको सर्वांतर पता हो गया, अब कह रहा है कि -50 एक पद है कि नहीं, तो आप कोई भी पद मान लीजिए। माना यनवा पद, मतलब an बराबर क्या है, -150 आप मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना। an की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, मान a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला ही होता है, आपको मैंने बताया ही है। तो ये आपने पुट कर दिया, और यहाँ -150। अब a की वैल्यू बताइए क्या है, a की मान क्या है, 11 है, प्लस n माइनस 1 गुणित d, d का मान क्या है, -3 है। क्या है, -3 बराबर -150। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो आगे हम क्या करेंगे, देखिए n माइनस 1 गुणित -3। अब ये 11 इस उस साइड में ले जाएंगे, तो इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 150 माइनस 11 होगा। अब क्या होगा, n माइनस 1 गुणित -3। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 1, और यहां हो गया 6, और यहां हो गया 1, -161 हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर -161 बटे का -3, यहाँ इसको कट कर दिया। अब बताओ क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 161 बटे का 3। ठीक है, 161 बटे का 3। अब n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया 161 बटे का 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिएगा n बराबर, यहां हम 3 एलसीएम ले लिए, तो 161 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 164 बटे का 3, जो कि एक क्या है, ये एक भिन्न में है, फ्रैक्शन है, धन पूर्णांक नहीं है। यहां पे लिखेंगे n एक भिन्न है, अतः श्रेणी में -150 कोई पद नहीं है। इसमें कोई पद 150 में, मतलब इस श्रेणी में 150 कोई भी पद नहीं है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, इसको दिखाना था। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब हम आएंगे नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। ओके, अब हम लोग 7th क्वेश्चन पे, 7वां क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली में टोटल 20 क्वेश्चन आई थिंक हैं, जिसमें हम 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन में ये है कि उस एपी का 31वां पद 31st पद आपको बताना है। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो आपको जो दिया गया है पहले उसको हम नोट डाउन करेंगे, और फिर हम 31वां पद कैसे प्राप्त करेंगे उसको हम देखेंगे। देखिएगा हल, आपसे पूछा गया 31वां पद बताना है, तो आप कहोगे कि A31 इसकी वैल्यू हमको बतानी है, तो हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे।
ठीक है, 11वां पद आपको दिया गया है, तो A11 क्या हो गया आपका 38 हो गया। ठीक है ना, A11 क्या हो गया 38 हो गया। और A16 16वां पद भी दिया है, तो A16 क्या हो गया आपका 73 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे कि माना, माना इसमें क्या करोगे, माना प्रथम पद ए मान लिया, तथा सर्वांतर क्या मानेंगे, सर्वांतर बराबर डी मान लो। चलो, प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर डी मान लिया। अब बताइए 11वां पद क्या हो जाएगा, अगर हम A11 बोले तो क्या हो जाएगा, A प्लस 11 माइनस 1 डी हो जाएगा, क्योंकि n क्या है यहाँ पे 11 है। अब A11 की वैल्यू क्या है 38 है, तो यहाँ पे मैंने 38 लिख दिया। और A प्लस 11 में से 1 निकालेंगे 10 और यहाँ डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कह दिया पहला इक्वेशन। फिर हम अब करेंगे दूसरा। अब A16 का मान दिया गया है, A16 क्या हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1 डी, 16 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा डी। तो A16 की वैल्यू क्या है 73 है, क्या है 73। और A की वैल्यू क्या है, सॉरी A की वैल्यू हमको बताना है, तो A हमने लिखा प्लस 16 में से 1 निकालेंगे तो 15 डी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 को 1 से घटा दीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो अब देखिएगा 2 क्या हो जाएगा, A प्लस 15D बराबर 73, और यहां पे क्या हो जाएगा A प्लस 10D बराबर 38। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 15 में से 10 निकालेंगे तो 5D हो जाएगा। 5D बराबर 73 में से 38 निकालिए, तो यहाँ पे देखिएगा 13 में से 8 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और प्लस में ही रहेगा क्योंकि 73 ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे का 5, इसको करेंगे तो 7, D बराबर आपका हो जाएगा 7। अब D का मान किसी भी एक समीकरण में आप रख दीजिए, A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण हम एक ही ले लेते हैं, समीकरण 1, आपका समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10D बराबर 38, ये है। अब बताइए यहाँ पे D की मान आपको पता है, तो A प्लस 10 गुणित D क्या है आपका 7 बराबर 38, तो A प्लस 70 बराबर क्या हो गया 38, A प्लस 70 बराबर 38, A बराबर क्या हो जाएगा बताइए 38 माइनस 70, A बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो यहाँ पे 10 में से 8 निकालोगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 3 निकालोगे तो 3 हो जाएगा, तो माइनस 32 आ गया। क्या आ गया माइनस 32। अब बताइए हमको 31वां पद चाहिए, तो A 31 क्या हो जाएगा, A प्लस 31 माइनस 1 और यहाँ पे D होगा। ठीक है, अब बताओ A 31 हमको चाहिए ही, बराबर A की वैल्यू क्या है माइनस 32, इसमें कोई डाउट नहीं, प्लस 31 में से 1 निकालोगे तो 30 मिलेगा, क्या मिलेगा 30, गुणित D का मान क्या है 7 है। यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो माइनस सॉरी यहां पे A बराबर आपका सही तो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 32 प्लस 7 21। ठीक है,
ठीक है, तो अब यहां तक हम लोग कर लिया। अब A31 क्या हो जाएगा, 210 माइनस 32 करेंगे तो 178 हो जाएगा। एक्चुअली में ये आएगा। ठीक है, मुझे लगा कहीं काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं हो गया, वही चेक कर रहे थे, बट आंसर यही होगा, एग्जैक्टली 178 आंसर आएगा। ठीक है, तो आप 7th क्वेश्चन कर लिए। अब हम आएंगे 8th क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एपी में 50 पद है, तो इसका मतलब क्या है, कुल मिला के इसमें 50 पद, या की मान है 50, जिसका तीसरा पद क्या दिया है, 12 है, और अंतिम पद क्या है, 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद। देखिएगा, एक एपी में 50 पद है, मतलब कि n बराबर क्या दिया गया है, 50। तीसरा पद 12 है, इसका मतलब क्या है, A3 बराबर क्या है, 12 है। अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद मतलब AN है, या फिर इसी को लास्ट टर्म L से डिनोट करते हैं, 106 है। आपसे 29वां पद पूछा गया है, A 29वां पद बताना है। ठीक है, तो आपको यह भी पता है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। पहले हम इससे हम पता करेंगे कि A3 बराबर क्या है, A3 बराबर 12 है। ठीक है, A3 बराबर 12, तो A3 की मान अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1, और यहाँ D बराबर क्या हो गया, 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 3 में से 1, मतलब 3 में से 1 निकालोगे तो 2 हो जाएगा, D बराबर 12। ये आपका पहला समीकरण हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका पहला समीकरण। ऐसे ही आप यहां से निकालोगे, an बराबर 106 है, an बराबर क्या है, 106, और n की वैल्यू आपको पता है कितना है, 50 है, तो आप यहां पे रखो a 50, इसका मतलब क्या है, a 50 की वैल्यू क्या है, 106। तो अब क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d होता है फार्मूला, बराबर 106, और n की वैल्यू आपका क्या है, 50 माइनस 1, d बराबर 106। यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो अब क्या हो जाएगा, a प्लस 50 में से 1 गया, 49d बराबर 106, 49d बराबर 106। अब बताओ a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू पता नहीं। अच्छा, दूसरा समीकरण हमको मिल गया a और d के टर्म में, a और d के पदों में हमको दूसरा समीकरण मिल गया। फिर वही काम करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो समीकरण यहीं पे करते हैं, समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है ना, ये जब आप करेंगे तो समीकरण 2 को आप लिखिए, a प्लस 49d बराबर 106। ठीक है, और ये है a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और 47 में से 2 निकालेंगे, 49 में से 2 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 47d बराबर 106 में से 12 निकालिए तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 94 हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं, अब देखिएगा 47d बराबर हो गया 94, d बराबर क्या हो गया, 94 बटेगा 47। ठीक है, 94 बटेगा 47। अब ये आप देख रहे हैं कि ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब d बराबर आपको मिल गया 2, d बराबर क्या मिल गया, 2। अब d बराबर 2 रखिए और a की वैल्यू समीकरण 1 से प्राप्त करिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2d बराबर 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2d की वैल्यू क्या है, 2 बराबर 12। ठीक है, तो a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर क्या हो गया, 12 माइनस 4, तो a बराबर हो गया 8। a की भी वैल्यू पता चल गया। ठीक है,
अब हमको 29वां पद बताना है, तो हम यही बता देते हैं। क्या हो जाएगा, a 29 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 29 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा d, a प्लस 29 माइनस 1 d। तो अब बताओ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 8 है, क्या है 8 है, और 29 में से 1 निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 28, और d की वैल्यू आपको पता है, d की वैल्यू कहाँ है, 2 है, ठीक है। तो 8 प्लस 28 दूना क्या होता है, 56 होता है, क्या होता है 56, तो यहाँ हम 56 लिख दिए, और 56 में ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि a 29वां पद क्या हो गया, 64। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो प्लीज इसको नोट करेंगे और हम इसको, ओके, थैंक यू।